फिलहाल मोदी का अगवा है, अगवा झूठा नहीं है, काम करे इसने। 2014 में मोदी नाम की एक आंधी चली, तूफान आया, 19 में लहर आई, अब हवा रह गया। हवा तो एक बोला जाता है कि हवा वैसे हवा है, तो जो इन कांग्रेस ने छोड़ रखे थे अपने दल्ले, उन दल्ला की दुकानदारी बंद होगी। वे गणंदे हंडे से झूठे तो वह तिलकी मार रहा हंडे है जो वो पल डाका को नहीं मिल रहा खाने में। गप्पा मारा करता ना। गप्पा हाँ, 50,000 60,000 रुपया दे छोरो लगवा जा। HKRN की भर्तियां हैं, उसमें चर्चाएं हैं कि उसमें भी गप्पे लग रहे हैं चंडीगढ़ से डायरेक्ट। रावदान सिंह जो गाँव का भांजा बताओ तो भांजा ने तो भांजा की जगह भांजा ने मानेंगे, लेकिन वोट तो भाई मोदी ने जो मिलेगा उस तो वह पावर। संजू बंधु चीज को नहीं है, अवतारी है ये नरेंद्र मोदी। हाँ बिल्कुल है। नहीं ये ना केवल के कर दें देश में पीछे के गुंडे पड़े। यो सारा मोदी का खेल है। खट्टर खट्टर तो नुमाइंदे है, नायब सिंह बनो या ना बनो, खट्टर हो चाहे ना हो, खेल सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी का। आने वाले टाइम में यदि सत्ता होगा तो बीजेपी को, सेंटर को ये जमींदारी सदा होंगी। विधानसभा में भी दिक्कत आओगी, उसका बारे में और सोचना चाहिए, नहीं तो ये नुकसानदायक बीजेपी के लिए गुजरेगा आने वाला टाइम। गांव बीरण के सैनी धर्मशाला के अंदर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश की राजनीति की बात करें तो हाल फिलहाल मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया है और हरियाणा प्रदेश की मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी मिली है। तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ पूछते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में आने के बाद भाजपा को सैनी समाज की तरफ से या गांव के अंदर कितना बहुमत मजबूती के साथ मिलेगा या क्या ग्राफ आगे बने हैं। राम राम बाबू जी। राम राम जी राम राम। राम राम जी, राम राम। और ठीक हो बाबू जी? ठीक। किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं जी अब लोकसभा चुनाव के? धर्मवीर का सारा। हाँ जी, भाजपा का, भाजपा का, बीजेपी का, बीजेपी का ही सारा बीजेपी का। हम पीछे 2-3 जगह और जाके आए हैं जी, वो भी युवा साथी भी मिले, बुजुर्ग भी मिले, सारे लोग बीजेपी कहाँ बीजेपी का है भाई, सारा सारे बीजेपी। के कारण बाबू जी बीजेपी का किस तरह? मोदी की वजह से मोदी के कारण। मोदी का कारण क्या कर दिया मोदी ने साथ देश? मोदी ने अच्छे छोट लगा दिए हमारे, अच्छी पेंशन दिया हमने, बताई और क्या करा। 70 रुपया नहीं कर दी। हाँ क्या जी? वह 370 जो कश्मीर की कांग्रेस ने 70 साल कर दिया राज, वह तोड़ी इसने, राम मंदिर बनाया। ये तो हम तो इसका बहुत। राम मंदिर तो नुको है, कांग्रेस सरकार में केस चल रहा था, बस वो जीत इसकी सरकार में गए, वो मान गया बाकी कांग्रेस जीत जाती तो भी नहीं बनता, ये नहीं बनता, नहीं बनता, इसकी बदौलत बने जी। और क्या काम हुए था जी सरकार में? वही कहना है काम से, वो हमने बेरो को नहीं, हमें बूढ़े मानस हम हमने तो आपने मतलब वैसे सरकार बंसीलाल की, भजनलाल की, देवीलाल की सरकार भी थी, बंसी की सरकार में भी था, सारा काम था, फिर बंसीलाल की में ऐसा काम नहीं हुआ, ऐसा काम ना हुआ, आगे भी को नहीं हुआ। क्या जी? कांग्रेस में तो ये काम कदे को नहीं हो, कांग्रेस का कोई मोदी के जगह पाचे कितने के कारण? मोदी तो कह रहे हैं कि अगली साल 75 वर्ष के हो जाए। संजू बंधु चीज को नहीं है, अवतारी है ये नरेंद्र मोदी। हाँ बिल्कुल है। नहीं ये ना केवल के कर दें देश में पीछे के गुंडे पड़े, बाकी ये अवतारी है बिल्कुल। सबसे पहली बड़ी बात तो गुंडा ने ठिकाना लगा दिया, वह भ्रष्टाचार ने खत्म कर दिया, और भाई सारा जिन्हें मिला है बराबर मिला है। कोई किमी कहे जाओ इवन का सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। आज आप इसे आ जाओ। और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ काम किए इस सरकार ने? टाइम पर पेंशन मिल जाए है, 2,000 रुपया खत्म आ जाए गर्दनी, किसान सम्मान निधि और के सुविधा मिले, ये सुविधा बहुत हो। सबसे बड़ी रंडा की कर दिया जुगाड़, रांडा का 100 का नोट डेल लिया के पड़ गया। एक तो अद्धा हमारा अच्छा बढ़िया खाना खा ले। तो ये तो हरियाणा इसने खट्टर सरकार ने किया था। ये तो यो सारा मोदी का खेल है। खट्टर खट्टर तो नुमाइंदे है। अच्छा।
नायब सिंह बनो या ना बनो, खट्टर होती ना हो, खेल सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी का खेल। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना वोट बैंक में फर्क पड़ेगा भाजपा को? सैनियों तकरीबन होगा, सैनियों वो बीसी में लगा दो तकरीबन। ओबीसी के वोट बढ़ेंगे जी, ओबीसी का वोट बिल्कुल बढ़ेंगे। नहीं, सारा ओबीसी वोट बैंक बंद गया उसका साथ, भाजपा के साथ। बिल्कुल उसका साथ ही लड़ाई थी हरियाणा में, इनने उठाई थी वो सारा वोट बैंक, ये बीजेपी का है। लेकिन भिवानी में तो कैंडिडेट से, किसी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक फोटो मोदी की दिखाई दे रही है देश को, सिर्फ उसके हिसाब से बहुमत, उसके नाम से वोट है सारा। कैंडिडेट को जानते भी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। तो ये कितना सही है कि कैंडिडेट को, उम्मीदवार को कोई जानता नहीं, मोदी के नाम से वोट मिल रहा है? हमारे क्षेत्र का तो सुधार उम्मीदवार ही करेगा ना। उम्मीदवार से कुछ नहीं, सेंटर से ही आता है सारा सिस्टम। जो कितने पैसा गलियों में लग रहा है, विकास के लिए लग रहा है, इन दलाला की दलाली खो दी, रोवन है कांग्रेस है, उन्हें दलाल छोड़ रखे थे, दलाल करवावा है तो किमी हो जावा है, वो दलाली खो दी उनकी, तो वे उसने रोवे साहब की दुकानदारी ने। मेन बात तो उन्हें यह है कि भाई आप मोदी ने मतलब जो जनता था उसने मोदी ने वोट देंगे, भाई बात यह है। बस मैन बात। हाँ मेन बात यह है। और गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं मोदी कार्यकाल में? लगातार 2 बार के सांसद हैं आप, मतलब सारी सड़कें पक्की होंगी और ग्राउंड में जो मान ले एक बार वो साइड शूट बनवा धर्मबिल की देन है वो। अच्छा, धर्मबिल की देन। और गांव में युवाओं के लिए खेल मैदान, युवा खेल मैदान वो भी धर्मबिल का है। अच्छा है खेल मैदान। अच्छा, बढ़िया 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 बन गया। और मजदूर तबके के लिए इस सरकार में क्या काम हुए जी? मजदूर तबके काम था ना जी वैसे चल रहे हैं। आने का था। और मजदूरी कप्पी के पीछे खत्म आ जाए कल आंधी को नहीं का काम कोई लगातार 2014 से भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई ऐसे काम है जो सरकार से अनछुए रह गए और आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में इनके ऊपर काम करे? प्रधानमंत्री को कोई आप सुझाव देना चाहें? क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब तबका जो होता है या एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनको ज़मीनी स्तर के मुद्दे पता होते हैं, तो ऊपर जो राजनेता बैठे हैं उनको उन चीज़ों से अनछुए रह जाते हैं। तो ऐसे कोई मुद्दे हों जो गरीब आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बेहतर कार्य किए जा सकें? भिवानी नजदीक लगे पूरे कोई सारे काम में सड़कें पक्की और मतलब नलका नौका का सारा साधन बिल्कुल ठीक है। अब कई गांव में सर्वे किया हमने, वहाँ पे युवा जो साथी उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना गलत लागू की है, तो इसको कितना सही मानते हो आप लोग? अग्निवीर कुछ हद तक तो वैसे ठीक भी सर, गलत भी, दोनों सही माना जाता है। सही कितनी है? सही तो मान लो नू लगा लो, कभी उनने भी भाई जिस तरह मान लो 70% मान लो, 65% उसमें वो चले जाए हैं भाई, इसमें फौज कम है तो 35% फिर देश में आवे तो 35% थोड़ी देर इस वजह से मतलब उन्हें मतलब थोड़ा सा हिसाब किताब नू अग्निवीर से थोड़ा भाई फायदा हो जाए। कितना सही मानते हैं जी आप? ना, इसमें तो थोड़ा सा सुधार करना चाहिए ना, सोचना चाहिए इसके बारे में। अग्निवीर योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने विचार करना चाहिए। आप आधे रख लिए 50% जो आएंगे और किसी सेटिंग ना बैठी तो वो किसे जुगाड़ कौन रहे उनका? बिल्कुल। उसके बारे में तो घना ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर जमींदार पर फोकस करना चाहिए। जो जमींदार के लिए कहा गया था, जो आमदनी दुगुनी है वो दुगुनी नाम की हुई है, खास तौर पर जमींदार के लिए कोई फायदेमंद योजना नहीं आई है। इस सरकार में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी ज़्यादा प्रभावी रहा है सरकार के ऊपर। प्रभावी तो होना था, लेकिन मोदी की योजना उनको दबागी उस मुद्दे को। लेकिन ये मुद्दा आने वाले टाइम में यदि सतावेगा तो बीजेपी को, सेंटर को ये जमींदारी सताओगे। विधानसभा में भी दिक्कत आओगी, उसके बारे में और सोचना चाहिए, नहीं तो ये नुकसानदायक बीजेपी के लिए गुजरेगा आने वाला टाइम। फिलहाल मोदी का अगवा है, अगवा झूठा नहीं है, काम करे इसने। पहले 2014 में मोदी नाम की एक आंधी चली, तूफान आया, 19 में लहर आई, अब हवा रह गया। हवा तो एक बोला जाता है कि हवा वैसे हवा है, तो वो हवा है या खाली हवा है? ना, फिलहाल तो वोट बैंक में तब्दील होगा सारा, जितना हुआ है नहीं वो वोट का है। फिलहाल तो वोट इसको देंगे, अभी भी उम्मीद है कि जमींदार के लिए बारे में सोचेगा मोदी सरकार। बिल्कुल सोचेंगे जी ताऊ जी, ये जो किसान आंदोलन हुआ था, क्या ये सही था? जो पीछे किसान बैठे थे, ये किसान कौन था? ये मजदूर था, ये कांग्रेस ने बिठा रखा अपनी पूरे कोई बैठो कौन छोड़ना है किसी ने कौन था? सारे जो आए पूरे कौन पंजाब का सब है बैठनिया, किसान को बैठने पूरे कोई आवाज नहीं, पूरे बिल्कुल ठीक है, शांति प्रिय भाईचारा सारा। हाँ सारा भाईचारा खूब बढ़िया।
पूरे और अन्य गांव के अंदर कोई सब जन समस्याएं हो जी, कोई मुद्दे हों? भाई पानी की जवाब पानी वाली समस्या लग रहा कोनी पानी आगे जा कोनी मारा का जंगल से वो सारा पानी बिना पड़ा समस्या यार है तो सांसद करीब बार में इस बार इसमें गुजरानी मानी पे अच्छा अच्छा। हाँ इसमें तो फिर इसके बारे में सांसद से बातचीत करी, विधायक से बातचीत करी? सारे घूमे से हैं, जंगल भी दिक्कत गांव में दौरा कर लिया सांसद धर्मवीर ने? धर्मवीर ने कर लिया उरे आया तो बिल्कुल नजदीक आया था। अंधेरे हैं। समस्याएं बताई उनको? ना कोई नहीं बताई और बहुत वाटा करो और चक्कर तो यह समस्या पीने के पानी की तो दूर होनी चाहिए। पीने पानी वाली नहीं खेता में लगाना अच्छा, पानी खेतों में लगाने वाले पानी की पानी को नहीं आओ कती नहीं पीने का पानी तो अच्छा है। पीने ना वो भी को पीने का पानी पीना वो भी डिक्की में को नहीं पहुंचा है। तो फिर इस बारे में तो 42 दिन में पानी आओ डिक्की में बता के 42 दिन तक के करेगा गाँव में बात तो याद है। तो इस बारे में तो सांसद को अवगत करवाना चाहिए कि सेना सांसद हमारा है वो तो उन्हें पत्ते पत्ते का बेरा से, लेकिन ये तो मोटी समस्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही कुछ करे जा इसका बारे में, जो और पानी बढ़ोतरी हो जा एक तब पानी बढ़ेगा। एक इस सरकार में कहीं ना कहीं जाति पाति और धर्म के मुद्दे की विपक्ष बार बार कहता है कि इन्होंने जाति पाति और धर्म के मुद्दों को बढ़ावा दे दिया, तो कितना सही है ये? नहीं ना जाति पाति को कोई बंद करे गलत कहे भैया नहीं, कहीं ना कहीं मतलब है इस तरह के मुद्दे। बोला भी जाता है कि भाजपा जात पात की और धर्म की राजनीति करती है, जमीनी चर्चाएं क्या जी? कांग्रेस लड़ाई कहें हो जाओ कांग्रेस सारा बेपकस का तो कहा है करें केवल के गए हैं उनका तो जकरे और तो मतलब आप इसको सही नहीं मानते कि भाजपा ने जात पात नहीं फैलाई? जो इन कांग्रेस ने छोड़ रखे थे अपने दल्ले, उन दल्ला की दुकानदारी बंद होगी। वे गणांदे हंडे से झूठे तो वह तिलकी मार रहा हंडे है जो पहले डाका को नहीं मिल रहा खाने गप्पा मारा करता ना। गप्पा हाँ 50,000 60,000 रुपया दे छोरो लगवा जा। आपने जिक्र किया अभी गप्फे का, तो HKRN की भर्तियां हैं, उसमें चर्चाएं हैं कि उसमें भी गप्फे लग रहे हैं चंडीगढ़ से डायरेक्ट। नहीं, ये सारी बकवास करे नहीं तो किसे तो कोई चारा चल रहा है इनका, कोई थोड़ा बहुत वोट बैंक उनका ही बढ़ है, लेकिन बढ़ने का काम को नहीं, उनका रोजाना घट रहा है। अच्छा अच्छा। कुछ नहीं, सब सफाई से काम हो रहा से। जिसका ना सूत बैठे है ना आराम का, जो माल खाया कर दे वो डांडा कर दे हंडे से। तो फिर कहीं ना कहीं गांव के लोगों ने और सभी तबकों ने अपने गांव बीरन के अंदर अब की बार भाजपा सरकार को लाने का मन बना लिया है। लठ वर्गा लठ गाड़ रखा है, पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में 400 पार का नारा झूठा नहीं है। आप बताओ ना ये हिसाब किताब रहेगा। हम तो वही बताते हैं जी, जो आप लोग हमें बताओगे ना वही चर्चाएं हम ना वो तो ठीक खबर के माध्यम से आगे। अंदाजा है हमें हंडो आपका अंदाजा बताओ। हमारा तो अंदाजा यही है जी, जो आप बता दोगे ना वही हम आगे बता देते हैं। अब आप बताओ। हमारा जो तने बता दिया पूरे धर्मवीर हमारे बताने मोदी की सरकार मोदी का काम था। खड़े हो लियो जा करके। तो आप मोदी सरकार से वो मोदी धर्मवीर का लाले मोदी का लाले दोनों एक के बाद सहमत हो आप मोदी सरकार से? 80 का बैठे 100 का 20 का फर्क रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दान सिंह दूर 20 में लग रहेगा, बीच में 20 में लग रहेगा वो। तो यो रावदान सिंह जो गाँव का भांजा बताओ, तो भांजा ने तो पुचकार के ढोली वाला साबत गांव का भांजा को नहीं भांजा काम कैसे भांजा खरिया, लेकिन भांजा तक के होया, भांजा की जगह भांजा ने मानेंगे, लेकिन वोट तो भाई मोदी ने जो मिलेगा उससे वह पावर आओगी। कांग्रेस की तरफ तो उठी है जो हाँ कांग्रेस की तरफ उठी है, मतलब भांजा का मान सम्मान पूरा है, वोट अपनी मर्जी का अपनी मर्जी का है बस। भैया कांग्रेस में कौन दे कांग्रेस को रोड़ा तो कांग्रेस का सर, नेतृत्व लड़ाई कांग्रेस की है। नेतृत्व नहीं मानते कांग्रेस सरकार में। हाँ बस वो रोड़ा से कांग्रेस तो कांग्रेस है, दान सिंह तो हमारा के रोड़ा है, भांजा हमारा। अच्छा अच्छा। तो फिलहाल गांव बीरन के सैनी धर्मशाला में यहाँ बुजुर्गों से बातचीत करी और गांव का रुझान जाना। अधिकतर लोग यहाँ पर मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही अपनी आस्था जता रहे हैं और कहीं ना कहीं पारदर्शी नौकरियाँ और विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं की, तो लगभग गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई जन समस्याएं जन मुद्दे यहाँ पर सामने नहीं आए हैं और इस गांव से भाजपा को बहुमत मिलेगा, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। आगे
अगले गांव के सर्वे के अंदर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस प्रकार के आपके क्षेत्र में किस पार्टी का बहुमत है और किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।